कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री आचार्य जी चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण रेणुभ्यो नमः। श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पाद युगलम हैयंगवीना प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले सम्मुदः। श्रीमद्वारवती सगोकुलपतिः श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्री गोकुलपतेर्नित्यं सुभदमास्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशोभिसारी कुमारितानन्दित मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराज जय हो। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराज। श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री बोलो कृष्ण कन्हैया श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी प्रियजनों को, श्रोताजनों को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। आज यहाँ जो भगवत गुणगान का प्रारंभ होने जा रहा है, ये एक अपने आप में बड़ा ही विलक्षण और अद्वितीय दिवस है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपनी भावनाएं होती हैं। उदय काल में लगभग कथाएं प्रारंभ होती हैं, दिवस काल में होती हैं, लेकिन यहाँ सब पुष्टि के श्रोता हैं तो पुष्टि के रात्रि काल में ही, सायंकाल में ही कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। देखो भाव का विषय है।
भाव ही तो परिवर्तित करना है, और क्या है। ये अद्भुत कथा है, अद्भुत कथा है, क्योंकि दिवस की जो लीला है वो मर्यादा पुष्टि की है, और अपने यहाँ ठाकुर जी की निकुंज इत्यादि की जो रात्रि की लीला है वो शुद्ध पुष्टि की है। ऐसा ही कुछ है ना। नहीं, अब बड़े हैं तो पूछ लेना चाहिए, परेशानी नहीं है उसमें, क्या है। सर्वप्रथम तो आप सभी को आज के उत्तम दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है अनेक स्थानों पर, अनेक अनेक समय पर, अपने यहाँ इस देश में सूर्य का समय कुछ और है, कहीं कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं रात्रि दिवस के भेद को अलग करते हुए अपने यहाँ रात्रि है तो कहीं दिन है, कहीं रात्रि है तो यहाँ दिन है। भगवत नाम श्रीमद् भागवत जी की कथा सतत सुचारू रूप से चल रही है। एक बात, इसमें ऐसा विषय नहीं है कि अपन भागवत जी को लेकर के एक अलग बात मन में आवे, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर अपन विचार करें कि श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करने के लिए श्रीमद् भागवत जी ने हमको माध्यम बनाया, ये श्रीमद् भागवत जी की, क्योंकि भागवत जी भगवत स्वरूप हैं। भागवत जी मात्र ग्रंथ शास्त्र या मात्र पुराण नहीं है। अपने मार्ग में तो श्रीमद् भागवत जी को ठाकुर जी का स्वरूप माना है। तो ये उनकी महती कृपा हम सबके ऊपर है। या के लिए अपन यहाँ सब श्री गिरिराज जी की तरहेटी में, श्री गिरिराज जी के सानिध्य में, श्री गोवर्धन धर के सानिध्य में, गोवर्धन धर के ही दूसरे स्वरूप भागवत जी को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत भागवत जी का पूरा नाम है श्रीमद् भागवत, आगे है महापुराण। श्रीमद् का जो भाव है, अपन विचार करें तो अनेक भाव वक्ताओं के, अनेक विद्वानों के अनेक अनेक अपने सबके भाव हैं। लेकिन अपने यहाँ अगर हम अपने भाव से देखें तो श्रीमद् का भाव है सौभाग्य मद। તમને સમજમાં આવે છે? સમજ પડે છે? ના, તમે કાઠિયાવાડી છો એટલે ગુજરાતમાં ગુજરાતી લોકોને ગુજરાતી ભાષામાં બધા ગમતું હશે એટલે હું કહું છું. પડે છે ને? હા, તો સારું. ના, આ બધા લોકો તો હિન્દી ભાષી છે એટલે કહું છું, અને તમે એકલા જ ગુજરાતી છો. अभी ठाकुर जी की कृपा से इनकी भाषा में 7 नवंबर से कथा है कच्छ में। और उन्होंने पहले ही तय कर लिया गुजराती बोलो तो हाँ करो। हाँ, गोविंद की कृपा है। तो सौभाग्य मद, ये सौभाग्य मद क्या है? सौभाग्य मद तो आप सब जानते ही हैं।
मद अगर हम लौकिक में लेते हैं तो इसको अहंकार का नाम दिया जाता है, अभिमान का नाम दिया जाता है। मद को तो अहंकार अभिमान में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ ये अहंकार अभिमान वाला मद का तो स्पर्श ही नहीं कर सकता श्रीमद् भागवत जी को, इसलिए यहाँ कहा गया सौभाग्य मद। कौन सा वाला? जो सौभाग्य मद गोपी जनों को था। अपने यहाँ गोपी जनों को गोपीजन नहीं कहा जाता है, श्रीमद गोपीजन, उनके आगे भी श्रीमद लगाया जाता है। श्री ठाकुर जी की जो जन्मस्थली है, प्रागट्य स्थली है, लीला स्थली है, जहाँ बाल्य काल की लीलाएं गोविंद ने की हैं, श्रीमद गोकुल, स्थान का नाम भी ऐसे ही संबोधित होता है, श्रीमद गोकुल, श्रीमद गोपीजन, श्रीमद ब्रजभक्त। तो ये वाला जो भाव है, गोपीजन का जो भाव है, ब्रज भक्तों का जो भाव है, श्रीमद गोकुल की भूमि का जो भाव है मेरे प्रियजनों, वो भाव श्रीमद के भाव से यहां पर स्थित है। श्रीमद् भागवत अपन ऐसे पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराणम, ये पढ़िए, सब लिखा हुआ है सामने, श्रीमद् भागवत महापुराणम। पर इस श्रीमद् को समझना है। हमारी आजकल की एक समस्या है, अगर लौकिक में कुछ प्राप्त हो गया तो मद, और सबसे बड़ी बात यह है कि अलौकिक में प्राप्त हो गया तो भी मद। चलो लौकिक में समझ में आता है कि भाई स्वभाव लौकिक है, जीव लौकिक है, लौकिक की प्राप्ति हुई तो हम आना स्वाभाविक सी बात होती है। लेकिन अलौकिक जीव को, दैवी जीव को, वल्लभीय जीव को अलौकिक की प्राप्ति के पश्चात ये होता है कि नहीं, हमको तो इतनी कृपा है गुरुदेव की, हम पर तो इतनी कृपा है ठाकुर जी की, इस प्रकार का मद। और ये मद खंडित करना है। एक यहां जो मद है ये वाला मद नहीं है, यहां जो मद दिया गया है अपने भाव के अनुसार, भक्ति भाव के अनुसार, गोपी जनों में कौन सा मद है? कि हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, मैं तेरी हूं। क्या? मैं तेरी हूं। तू मेरा है कि नहीं वो तू जान, मैं तो तेरी हूं। हमको मद कहां आ जाता है? अरे हम तो इतनी से ठाकुर जी की सेवा पहुंचते हैं, इतना दूसरे वैष्णव तो कर भी नहीं पाते, अपन तो इतना सब कर लेते, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। यहीं गए अपन। इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में, श्री आचार्य चरण के मार्ग में, श्री गोसाई जी के मार्ग में सेवा भाव को भी गोप्य रखा गया है। सेवा भाव को भी गुप्त रखा गया है, एकदम गुप्त राख्यो है। बगल वाले वैष्णव को भी खबर नहीं पड़े कि आगे भाव ठाकुर जी को लेके कैसे है, या ठाकुर जी की यहाँ पर कैसी कृपा है। क्या कभी हमने अपनी बहन से या अपनी सहेली से बताई कि हमारे पति पत्नी के बीच में कितना गहरा प्रेम है? नहीं बता पावे, वो अपनी पर्सनल मैटर है ना, है? बाकी सब बात करें, घर की, बच्चा की, और पति की बुराई करनी हो तो वो भी करें, लेकिन अपने पर्सनल मैटर को लेकर डिस्कस नहीं करें, क्योंकि वो अपना पर्सनल मैटर है, गोप्य भाव है। तो लौकिक पति के पर्सनल विषय को लेकर हम जब कोई सो चर्चा नहीं कर सकें
तो अलौकिक पति के पर्सनल भाव को, गोप्य भाव को, रसात्मक भाव को लेके अपन कैसे कोई सो कह सके कि नहीं वाह अपने तो बड़ी कृपा है। और कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी कृपा के लिए जैसे बात कही वो बात से प्रसन्न हो जाए, अपन को छोड़ दे, तो अपन तो ना इधर के रहे ना उधर के। या लिए पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के सेवा भाव को भी बड़ो गोप्य राख्यो है। कई वैष्णवन में जानकारी आवे, जैसे नाम आयो भागवत, तो भा अक्षर भक्ति को प्रतीकात्मक है, भक्ति को स्वरूप है। अरे फलाने जो वैष्णव हैं, अमुक बहन हैं कि भाई हैं, जो भी हैं, बड़े ऊंचे वैष्णव हैं, बड़े तादृशी हैं, उनके तो बड़े विलक्षण कार्य हैं। तो अपन को खबर कैसे चले? क्योंकि हम अगर बात करें 84 वैष्णवन की, 252 वैष्णव की, तो उनके विषय में अपन को खबर जब चले, जब अपन ग्रंथन को, वार्ता जी को देखें, गोकुलनाथ जी की वाणी को अपन पढ़ें, गोकुलनाथ जी की वाणी को अपन अवलोकन करें तो खबर पड़े। नहीं वास्तव में कोई को एक दूसरे के विषय में खबर नहीं होती कि कौन कैसो वैष्णव है। ये तो गोकुलनाथ जी ने कृपा करके जीवन को बताई कि वो वैष्णव ऐसे भय, तो खबर पड़ी। तो आज को प्रथम जो विषय है वो यही है कि ठाकुर जी के और अपने मध्य के जो विषय गोप्य हैं उनको गोप्य ही राखो जाए। तो ही वह रस को आनंद आप प्राप्त कर सको, नहीं तो प्रगट की रस जाए श्री वल्लभ। और जिन्होंने ये लिखा है उनका अनुभव रहा होगा, वो बिना अनुभव के तो नहीं लिखा होगा। प्रगट किए रस जाए श्री वल्लभ। अब भक्ति का रक्षण कैसे होगा? जैसे अपने को गोप्य रखना है तो अपन कैसे वाकु गोप्य रख सकें? तो गोप्य रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अपन को ज्ञान ही नहीं है तो अपन तो सब जगह गाते फिरेंगे। ज्ञान होना आवश्यक। या लिए ग, ज्ञान के अलग अलग प्रकार हैं। इतने प्रकार को ज्ञान है कि अपन को प्रकार की संख्या नहीं पता। जाकू जा क्षेत्र में जानकारी है, वाकू भाई को ज्ञान है। अभी जो भैया भीतर काम करने आया वाकुबा को ज्ञान है, हमको नहीं है। हमको या को ज्ञान है, वाकुया को नहीं है। और ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, कौन को कैसो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की आवश्यकता सबको है। ज्ञान के बगैर कोई भी प्रकार को कार्य अपन जीवन में सिद्ध नहीं कर सके। जो कहे ना अपन की भाई भक्ति और तो श्री ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हो। ठाकुर जी चाहे तो वो कृपा करें, ठाकुर जी चाहे तो हमसे सेवा लेवें, ठाकुर जी चाहे तो अपन की हृदय में भक्ति प्रकट होवे। लेकिन ठाकुर जी चाह रहे हैं और हमको कुछ प्रकट हो रहा है, उस चीज को समझने को ज्ञान भी तो हो। नहीं तो अपन तो पूछते बने, बोले माता जी मुझको कुछ ऐसे ऐसे भाव आवे या को क्या मतलब हो गए? तो ठाकुर जी बोले कमाल की बात है, मैंने तुमको दियो कि तो बाको पहुंचावे के लिए दियो ये आनंद। बाको अधिकार वा के पास है, तेरो अधिकार तेरे पास है। अपनो अपनो अधिकार है जीव को, सबको बराबर अधिकार तो नहीं होगा। महाप्रभु जी के समय पे जो 84 वैष्णवन की अपन वार्ता जी अध्ययन करें, दर्शन करें, सत्संग में शामिल रखें रात्रि के समय, तो 84 वैष्णव ही थोड़ी करे श्री महाप्रभु जी ने जीवन में कितने हजारों जीवन पे कृपा करें। पर जागो जैसो अधिकार है तो ये 84 उत्तम श्रेणी के हते जिनकी श्री गोकुलनाथ जी ने
वार्ता जी लेखन कियो। ज्ञान के प्रकाश को संरक्षण, ज्ञान के प्रकाश को संरक्षण वाके लिए वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान के प्रकाश के संरक्षण के लिए भक्ति के भाव की रक्षा ज्ञान से और ज्ञान के भाव की रक्षा वैराग्य से। नहीं तो हमको ज्यादा ज्ञान हो जाए तो वैसे लोग चलते फिरते लोग अगर उनको अपन शिक्षा देते डोल है, तो अपन वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे कि हाँ, हमारा जो भाव है वो हमारे भीतर है। वैराग्य को अर्थ है कि हमको कोई शंका पड़ी है। अगर हाँ हमारे पास कोई आवे, वो हमारे पास कोई आके कहे कि हमको यह विषय की जानकारी नहीं है, आप कराओ, तो वापस अवश्य अपन को बात करें। लेकिन ऐसे चलते हुए कोई को भी अपन बोले नहीं तू ये गलत कर रहे हो, तो कोई ये नहीं करना चाहिए और जैसे हम कहें वैसे करना चाहिए, ये तो परेशानी की स्थिति खड़ी कर देवे। इसलिए वैराग्य, अपने आनंद में मग्न, भागव। और वैराग्य की उत्पत्ति कब होगी? वैराग्य की उत्पत्ति ऐसे नहीं होती है। वैराग्य की उत्पत्ति के लिए तपश्चर्या की आवश्यकता हुए। क्योंकि जब हम तपस्या करें तो तपस्या को अर्थ है कि शारीरिक कष्ट सहन करना, तभी तपस्या होगा। बढ़िया एसी में बैठ के और बढ़िया से गद्दा सोफा पे बैठ के आनंद लेना, ये कोई तपस्या थोड़ी है। तपस्या तो शारीरिक कष्ट सहन करना और पर्वतन में जाके वन में जाके करना, वहां का नाम तपस्या। जब शारीरिक कष्ट हमको अतिशय स्थिति में पहुंचे तब हमको समझ में आवे कि संसार में कछु भी अपनो नहीं है। कितनों भी अपन कर लें संरक्षण, लेकिन अपनों कछु है नहीं। और जब कछु अपनों नहीं है ये समझ में आवे तो वैराग्य की उत्पत्ति हो। कहां से? और वैराग्य की उत्पत्ति और वैराग्य को संरक्षण, यानी कि वैराग्य ऐसा नहीं होगा कि वैराग्य बीच में छूट जावे। थोड़ा सा सुख सुविधा बीच में आवे लगी तो वैराग्य गए हो, फिर अपन वापस सुख सुविधा में आ गए। तो वह वैराग्य के संरक्षण के लिए तपस्या की आवश्यकता है। बरोबर? श्रीमद् भागवत, ये भागवत जी को भाव है। महापुराण, महापुराण की संज्ञा क्यों मिली? और भी बहुत पुराण हैं, लेकिन भागवत जी को महापुराण की संज्ञा मिली है। आपको एक बात पता है, भागवत जी आप सबने हमारे विचार में तो बहुत सुने हैं, हाँ, और बहुत भक्तन से सुने हैं। और जिनने अभी अभी प्रश्न किया ना, उनने तो बहुत ही ज्यादा सुनी है यहाँ पे बैठे जितने इनमें है।